कहानी की शुरुआत होती है मेघालय के पहाड़ी इलाके से, यानी यामीजल गांव से। इस जगह की खासियत ये थी कि यहाँ साल भर बारिश होती रहती थी। यहाँ के लोग बड़े ही प्रेम से खेती करते और अपने बच्चों के साथ खुशी से जिंदगी बिता रहे थे। भाई वाह, इस साल भी अपने काम के अच्छे पैसे मिले हैं। देखना कमला, इस साल जब बिट्टू शहर से घर लौटेगा तब मैं उसे नई बाइक खरीद के दूंगा। जरूर देखना, मेरा बेटा तो बहुत ही खुश होगा। न जाने उसे कब से बाइक चाहिए थी। ठीक कहा तुमने, हमारा बेटा बिट्टू बड़ा ही समझदार निकला कमला। उसने आज तक हमसे किसी भी चीज की जिद नहीं की। दिन रात पढ़ाई करके उसने अपने बलबूते पर स्कॉलरशिप हासिल की और शहर पढ़ने गया। आज देखो, आज मैं अपने कर्ज की आखिरी किश्तें चुकाकर जो थोड़े बहुत पैसे बचेंगे उससे पहले बिट्टू के लिए बाइक खरीदूंगा। जी, ये तो बहुत अच्छी बात है। अब जल्दी से जल्दी कर्ज का सारा इंतजाम कर दीजिए, फिर सब ठीक हो जाएगा। लेकिन जिस आत्मविश्वास से रमाकांत कर्जदार के पास गए थे, उस आत्मविश्वास के बिल्कुल उल्टी एक घटना घटी। क्या मेरे अभी और 7 हफ्ते बाकी हैं? जी रमाकांत जी, आपके अभी भी 7 हफ्ते बाकी हैं। लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है? मैंने तो सारे हफ्ते चुका दिए थे। ये देखिए, मैंने सारे आंकड़े लिखे हुए हैं। अच्छा, दिखाइए। अरे ये क्या? इसमें तो सिर्फ गिनती है, 1 2 3। लेकिन ये किसके बारे में है? ये किसी को कैसे समझ में आएगा? इसमें ना कोई तारीख लिखी है और ना ही मेरी दस्तखत। मैं कैसे मान लूं कि ये सच है? लेकिन पिछली बार तो आपने ही कहा था कि अगला हफ्ता आखिरी होगा। क्या मैंने कहा था? कब? कर्जदार की बात सुनकर रमाकांत सुन रह जाते हैं। उन्हें समझ आ चुका था कि उनके साथ धोखा हो रहा है। क्या? मुझे शक की नजर से क्यों देख रहे हो भाई? मैंने कोई गड़बड़ नहीं की है, बल्कि मेरे पास तुम्हारे दस्तखत वाला कागज है जिस पर लिखा है कि मैंने 2 हफ्ते भर दिए हैं और अभी 7 हफ्ते बाकी है, जिसे मैं वक्त वक्त पर चुकाता रहूंगा। लेकिन आपने तो कहा था कि वो कर्ज आजादी का कागज है। कर्ज आजादी? अरे रमाकांत, पागल हो गए हो क्या? कैसे आजादी? देखो, मुझे लगता है कि तुम पागल हो चुके हो। और रही बात इस कागज की, तो मैंने तुमसे कहा था कि एक बार इसे पढ़ लेना, लेकिन तुम ठहरे अनपढ़ गवार। तुमने मुझ पर यकीन करके उस पर दस्तखत कर दिए और अब तुम मुझे झूठा साबित करने की कोशिश कर रहे हो। ये ठीक नहीं है रमाकांत। चलो अब जाओ और अगला हफ्ता चुकाने के वक्त आ जाना, समझ गए? जाओ। कर्जदार की बात सुनकर रमाकांत हड़बड़ा जाते हैं। उन्हें समझ आ गया था कि उनके अनपढ़ होने का कर्जदार ने पूरा फायदा उठाया है, लेकिन अब वो कुछ नहीं कर सकते थे। अरे रे, ये आप क्या बोल रहे हैं जी? कर्जदार ने कहा कि अभी और 7 हफ्ते बाकी हैं, लेकिन ये कैसे हो सकता है? हमने तो सारे हफ्ते सही समय पर चुका दिए थे, फिर ये सब? हमारे साथ धोखा हुआ है कमला। कर्जदार ने हमें फंसाया है, हमारे भोलेपन का फायदा उठाया है। सब खत्म हो गया है। अब मैं बिट्टू के लिए कुछ नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं। बेचारा रमाकांत कर्जदार के झूठे बर्ताव से पूरी तरह से टूट चुका था। वो अपने बेटे के लिए कुछ करना चाहता था, मगर उसका ख्वाब टूट चुका था। अब वो दिन रात इसी कर्ज के चक्कर में मायूस रहता। इसी फिक्र में एक दिन देर रात तेज बारिश में रमाकांत नशे की हालत में नदी किनारे जा पहुंचा। सब गलत है, सब के सब धोखेबाज है, मेरा फायदा उठाते हैं। मैं अपने बेटे के लिए नई बाइक खरीदने वाला था, लेकिन कर्जदार ने मेरा सब कुछ छीन लिया, सब कुछ। अचानक नदी में तेज बारिश के साथ एक जल चक्र बनता है जो गोल गोल घूमने लगता है। अरे ये क्या? ये नदी का पानी नागिन की तरह नाचने क्यों लग रहा है? कहीं मैं कोई ख्वाब तो नहीं देख रहा? नहीं, तुम कोई ख्वाब नहीं देख रहे हो। अरे ये क्या? ये आवाज कहाँ से आ रही है? क्या अब मेरे कान भी बजने लगे हैं? नहीं, कान तो नहीं बज रहे। तो फिर कौन है? जो भी हो मेरे सामने आ जाओ, आओ।
तभी पानी का जल चक्र एक गुब्बारे की तरह फूट गया और रमाकांत को होश आ गया। उसने देखा कि उसके सामने एक बहुत बड़ी नाव थी। अरे ये क्या? तुम कौन हो? मैं एक साक्षर परी हूँ जो अपनी जादुई नाव की स्कूल में लोगों को पढ़ाती है ताकि उनका भला हो सके। क्या? नाव स्कूल? हाँ तो आज जाकर बच्चों को पढ़ाओ ना, मुझे क्यों आकर परेशान कर रही हो? ताकि तुम भी मेरी इस जादुई तैरती नाव के स्कूल में फटाफट पढ़ सको और उस कर्जदार को अच्छा सबक सिखा सको। तुम्हें कैसे पता कर्जदार के बारे में? मुझे सब पता है रमाकांत, कैसे तुम्हारे भोलेपन का फायदा उस कठोर कर्जदार ने उठाया। ये गलत है, तुम्हें उसे सबक सिखाना ही होगा। वो तो मैं जरूर करूँगा। लेकिन कैसे रमाकांत? झगड़ा करके, मारपीट करके? उससे क्या होगा? कुछ नहीं, वो कर्जदार तुम्हें फंसा ही लेगा क्योंकि तुम्हें पढ़ाई लिखाई नहीं आती। आज तुम मारपीट से उस कर्जदार से छुटकारा भी पालोगे तो कल और लोग तुम्हारा फायदा उठा सकते हैं। अगर तुम सच में खुद को बचाना चाहते हो तो तुम्हें पढ़ाई करनी होगी। परी की बात सुनकर रमाकांत को तालीम की अहमियत समझ आ जाती है और वो हामी भरता है। ठीक है, मैं तुम्हारे इस तैरते स्कूल में पढ़ने के लिए तैयार हूँ। ये हुई ना बात। अब देखना आने वाले 15 दिनों में तुम कैसे बदल जाते हो। चलो आओ, अंदर आओ। नाव में बने स्कूल के अंदर चला गया। उसने देखा कि स्कूल की दीवारें अक्षरों और कहानियों से भरी हुई थीं। किताबें हवा में तैर रही थीं। पेंसिल और पेन इंसानों की तरह बातें कर रहे थे। हमारे इस जादुई स्कूल में तैरते हुए आपका खुशामदीद है रमाकांत। अरे वाह, ये तो गजब का स्कूल है। यहाँ तो पढ़ाई में मजा आएगा। आखिरकार रमाकांत ने परी पर यकीन करके अपनी तालीम शुरू की और गजब हो गया। रमाकांत को तालीम अच्छी लगने लगी। वो रोज नदी के किनारे जाता, स्कूल में पढ़ता और उसे पढ़ाई से इतना लगाव हो गया कि वो नींद में भी पढ़ाई करने लगा। आसमान का मतलब है आकाश, जल का मतलब है पानी। अरे ये क्या बोल रहे हैं? नींद में पानी, जल, आकाश? इनकी तबीयत तो ठीक है ना? रमाकांत के सिर चढ़ा तालीम का भूत सबको हैरान कर रहा था। आखिरकार 15 दिन बीत गए और जादुई तैरते स्कूल के इम्तिहान में रमाकांत अच्छे मार्क्स से पास हो गया। रमाकांत, तुमने कर दिखाया, तुमने सब कुछ सीख लिया। अब देखना तुम्हें आगे चलकर इस तालीम से कैसे फायदा होता है। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। चलो अब हमारा सफर यहीं खत्म होता है। तुम्हें पता है ना कल तुम्हें क्या करना है? हाँ। रमाकांत ने इम्तिहान तो पास कर ली थी और अब उसे हर चीज की अच्छे से समझ थी। अगले दिन उसने उपभोक्ता फोरम में अपने साथ हुए धोखे की शिकायत की। जांच के बाद कर्जदार को पुलिस ने पकड़ लिया और रमाकांत को कर्ज से मुक्ति मिली। इतना ही नहीं, कर्जदार को सजा के तौर पर रमाकांत को 50% पैसे लौटाने पड़े, जिससे रमाकांत को बिट्टू के लिए बाइक खरीदने में मदद मिल गई। वाह जी वाह, ये तो कमाल हो गया। ये कमाल मेरा नहीं, हमारे कस्बे के बारिश में तैरते हुए स्कूल का है। क्या? आखिरकार रमाकांत ने कमला और बाकी गांव वालों को तैरते स्कूल के बारे में बता दिया और उसके बाद सभी एक एक करके उस स्कूल में दाखिल हो गए। कुछ ही वक्त में पूरा गांव पढ़ा लिखा हो गया। सीखने की कोई उम्र नहीं होती। अगर दिल में सीखने की इच्छा हो तो बारिश, नाव और अंधेरे भी रोशनी बन सकते हैं। ज्ञान वही है जो बांटा जाए और बदलाव वही होता है जहाँ ख्वाबों को उम्र से नहीं तोला जाता।